हेलो एवरीवन। आज हम शुरू करेंगे कंप्रेशन मेंबर का अगला न्यूमेरिकल। देखिए न्यूमेरिकल को पढ़िए। पिछले न्यूमेरिकल में हम क्या किए थे, सिर्फ मेरा घसेट प्लेट के साथ एक ही एंगल जुड़ा हुआ था। आज हम कौन सा न्यूमेरिकल करेंगे, घसेट प्लेट के साथ मेरा दो एंगल जुड़ा है। और समझिएगा दो एंगल कैसे जुड़ सकता है। ये हो गया आपका घसेट प्लेट, ठीक है। एक एंगल इधर जुड़ जाएगा और दूसरा एंगल इधर जुड़ जाएगा, ठीक है। या फिर ये हो गया आपका घसेट प्लेट, है ना, पीठ से पीठ सटाकर, यानी एक ऐसा जुड़ जाएगा और एक ऐसा जुड़ जाएगा। यानी घसेट प्लेट के साथ दोनों तरफ एक एक एंगल जुड़ जाएंगे, या फिर एक ही तरफ पीठ से पीठ सटाकर एंगल जुड़ जाएगा। आज हम कौन सा पढ़ेंगे, एक ही तरफ जुड़ा हुआ। अगले वीडियो हम पढ़ेंगे इस तरह जुड़ा हुआ, ठीक है। समझिएगा, समझते हैं। क्वेश्चन दिया है कि एक असतत संपीड़ांक में दो, पता चल गया ना आपको कितना लिख रहा है, उसको नोट करते हैं हम, दो, ठीक है। क्या लिख रहा है, दो। कितना एंगल का साइज दे रहा है, 80x50x6 mm कोणीय खंड का प्रयोग किया गया है। संरचनात्मक व्यवस्था के कारण कोणीय खंडों को पीठ से पीठ रखते हुए, कैसा कर रहा है आपका, पीठ से पीठ रखते हुए इनकी छोटी टांग को, किस टांग को, छोटी टांग को 10 mm घसेट प्लेट के, कितना mm मोटा, 10 mm मोटी घसेट प्लेट के एक ही ओर संबद्ध की गई है। संपीड़ांक की लंबाई कितना है, 2000 mm। संपीड़ांक की लंबाई 2000 mm है तथा निर्धारित दूरियों पर आबंधन रिवेट लगाए गए हैं, टेकिंग रिवेट लगाए गए हैं। देखिए IS कोड क्या कहता है कि टेकिंग रिवेट ना स्ट्रेंथ कोई नहीं लेता है, तो हम टेकिंग रिवेट लगे न लगे हमको सामर्थ्य निकालने में कोई मतलब नहीं है। FY कितना दे रहा है, FY कितना है, 250 न्यूटन प्रति mm² लेते हुए इस संपीड़ांक की सामर्थ्य ज्ञात करिए। कह रहा है कि यदि सिरों पर एक एक रिवेट द्वारा जोड़ा गया हो और दूसरा कह रहा है कि दो दो रिवेट द्वारा जोड़ा गया हो, तो समझिए इसमें हम सिर्फ एक ही लगाएंगे, दो लगाना होगा। देखिए इसमें क्या होता है, सिर्फ लंबाई बदलता है, प्रतिबल में अंतर करते हैं। तो ये दो, जैसे कि पिछला वाला क्वेश्चन क्या था, एक एक रिवेट लगाए थे दो दो, तो दोनों करने में अंतर तो कुछ है नहीं, एक छोटा सा जगह अंतर है प्रभावी लंबाई निकालने में, और लास्ट में जब हम प्रतिबल को रिड्यूस करते हैं तो आप कर लीजिएगा। इसमें से हम सिर्फ एक क्वेश्चन कर देंगे, हम कर दे रहे हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन, यानी जब दो दो रिवेट लगा हो, ठीक है। चलिए हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे। स्टेप फर्स्ट, ठीक है, यहाँ से दिख रहा है आपको। स्टेप फर्स्ट क्या है, प्रभावी लंबाई। क्या होता है मेरा पहला स्टेप, प्रभावी लंबाई। हम दूसरा नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं, कौन सा सोल्यूशन है, सेकेंड वाला, ठीक है। जब दो दो रिवेट लगा तो प्रभावी लंबाई इक्वल टू 10.85 गुणे वास्तविक लंबाई कितना दे रहा है, 2000 mm, ठीक है। तो हो जाएगा 2000, कितना आ रहा है, कैलकुलेट कर दे रहे हैं। आज का न्यूमेरिकल आपको बहुत अच्छे समझना है, ठीक है। 2000 गुणे 10.85 आ जाएगा आपका 1700, कितना जाएगा, 1700 mm, है ना, 1700 mm। समझिएगा स्टेप सेकंड क्या है, स्टेप सेकंड क्या करते हैं, स्टील टेबल से क्या करेंगे, स्टील टेबल से खंड, कौन सा खंड, 80x50x6, 80x50x6 mm का गुणधर्म। यही तो सेकेंड स्टेप होता है। यानी हमको क्या करना है, अब क्या करेंगे, हम स्टील टेबल देखेंगे और स्टील टेबल से देखेंगे किस खंड को देखेंगे, 80x50x6। तो स्टील टेबल देखना आपको सिखा चुके हैं, और हम देखते हैं हमको क्या क्या ज़रूरत पड़ सकता है। समझिएगा, हमको ज़रूरत पड़ेगा एरिया का, इसमें ज़रूरत पड़ेगा एरिया का, फिर ज़रूरत पड़ेगा I स्मॉल x, फिर ज़रूरत पड़ेगा I y का, ठीक है। उसके बाद C x ज़रूरत पड़ेगा, C y की ज़रूरत पड़ेगा, और हम देखेंगे और किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी तो नोट कर जाएंगे। अब समझिए C x क्या है, C y। अब समझिएगा ये हो गया आपका एंगल, सिर्फ एक एंगल है ना, ये हो गया आपका एंगल। ये कौन सा एक्सिस है, x, ठीक है। ये कौन सा एक्सिस है, y। ये हुआ इसका गुरुत्व केंद्र।
गुरुत्व केंद्र से जाने वाली रेखा यानी एक्स एक्स वाला, गुरुत्व केंद्र से जाने वाली रेखा वाई वाई, यानी ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। जहाँ कट करेगा यही क्या हुआ, इस एंगल का गुरुत्व केंद्र। तो इसके किनारे से वाई वाई की तरफ जो जाएगा उसे कहेंगे वाई वाई, सी वाई वाई, है ना। यानी उसके किनारे से वाई वाई अक्ष की दूरी, यक्स यक्स की तरफ जो जाएगा उसे हम क्या कहेंगे, सी यक्स यक्स। तो आपको समझ आ गया हो गया सी वाई वाई क्या है और सी यक्स यक्स क्या है। ठीक है, सी वाई वाई और सी यक्स यक्स। चलिए अब आपको टेबल देखना सिखाते हैं। अब जाइए पेज नंबर 480 के आसपास था ना, अब चले जाइए 480। अब देखिएगा, आपको देखना है कि आपका एंगल क्या है, इक्वल एंगल है कि अनइक्वल एंगल है। तो क्वेश्चन में क्या लिखा है, 80 × 50 × 60, यानी 80 और 50 इक्वल तो है नहीं, तो अनइक्वल एंगल में जाना पड़ेगा हमको। किस एंगल में जाना पड़ेगा, अनइक्वल एंगल में। अब जाइए एशियन पब्लिकेशन का 480 नंबर पेज पे, तो हम दिखा रहे हैं आपको। देखिए मेरे पास बुक थोड़ा पुराना है तो पेपर क्या है कि फट गया है पेज उसका अलग अलग, समझिएगा। नहीं दिख रहा अभी, हाँ दिखा। देखिए डिजिग्नेशन लिखा है ना, IS से हमको क्या चाहिए, 80 × 50। देखिए 80 × 50 मिला आपको, 80 × 50, ठीक है। 80 × 50 × 6 mm। तो देखिए 80 50, सेकेंड नंबर मिलेगा आपको 6। इसका एरिया कितना मिला, देखिए कितना मिला है सेकेंड वाला, 746 mm मिल रहा है ना, mm²। उसके बाद देखिए सी यक्स यक्स 27.3, देखिए ऊपर क्या लिखा है, सी यक्स यक्स। सी वाई वाई कितना मिल रहा है, 11.4 mm। अब देखिए आई एक्स एक्स कितना मिल रहा है इसका, 48 सेंटीमीटर पर 4, देखिए ऊपर लिख रहा है सेंटीमीटर पर 4। आई वाई वाई कितना मिल रहा, देखिए ऊपर लिख रहा है सेंटीमीटर पर 4, आई वाई वाई कितना 14.4। तब इसको 6 वाई वाई की ज़रूरत क्या है या फिर सी एक्स एक्स की ज़रूरत क्या है, आई वाई वाई की ज़रूरत कहाँ पड़ेगा, आई एक्स एक्स की ज़रूरत कहाँ पड़ेगा, वो हम अभी न्यूमेरिकल लगाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, इसके बिना कुछ नहीं होगा। तो समझना है एरिया कितना मिला। आपको स्टील टेबल देखना आना चाहिए और न्यूमेरिकल चलाना, कैलकुलेटर चलाना। कितना मिला है आपका, 80 × 50 × 6 का एरिया कितना मिला, 746 mm²। अब क्या बोलते हैं कि आपको दो काम करना है, एक तो स्टील टेबल बता रहे हैं तो साथ साथ आप देखते चलिए, और बगल में आप क्या नोट तो किए होंगे स्टेप, सामर्थ्य निकलने का स्टेप, उसमें देखते रहिए। ठीक है, कि कैसे कैसे क्या क्या कर रहे हैं। और देखिए एरिया मिला 746। उसके बाद मिल रहा है 5वें नंबर कॉलम में सी यक्स यक्स, है ना, सी यक्स यक्स गुरुत्व केंद्र की दूरी है। सी यक्स यक्स कितना मिल रहा है, 26.4 mm। सी वाई वाई कितना मिला, सी वाई वाई मिल जाएगा आपको 11.6 mm। और क्या मिल रहा है आपको, आई एक्स एक्स 48, आई यक्स यक्स कितना मिला 48 × 10⁴। देखिए ये सेंटीमीटर पे 4 दिया है ना, हम डायरेक्ट कर देना या डायरेक्ट न करके, ये कितना दिया 48 सेंटीमीटर पे 4, है ना, सेंटीमीटर पे 4। और सेंटीमीटर में 4 कहाँ मिलेगा आपको, ऊपर मिला, जहाँ आई एक्स लिखा है उसके जस्ट नीचे। आई वाई वाई कितना है, आई वाई वाई कितना है 14.4 सेंटीमीटर पे 4। ठीक है, लगा दें पेज को अच्छे से, 478 79 80। अब समझिएगा, देखिए सेंटीमीटर पे 4 है ना, तो मेरे इधर का डाटा पूरा क्या है, mm में है, इसको भी mm में कर लेते हैं तो हो जाएगा आपका 48 सेंटीमीटर पे 4, यानी 10⁴ mm पे 4। ये कितना हो जाएगा 14.4 × 10⁴ mm पे क्या हो जाएगा 4। वहाँ लाइट थोड़ा चमकता है, दिख तो रहा आपको, हाँ ठीक है। तो समझिएगा इतना डाटा क्या करेंगे, हम नोट कर लेंगे। अभी हमको और ज़रूरत पड़ेगा तो और डाटा को नोट कर सकते हैं। आपके पास तो स्टील टेबल है, जिसकी ज़रूरत पड़ेगा हम उसमें लिखते जाएंगे। स्टेप 3 क्या कहता है, स्टेप 3 निकालता है न्यूनतम परिभ्रमण त्रिज्या। अब कंप्रेशन मेंबर का आपको या तो सामर्थ्य निकालना है या फिर डिजाइन करना है। फंसाएगा कौन, न्यूनतम परिभ्रमण त्रिज्या निकालना। ठीक है, इस वाले स्टेप को अच्छे समझना है। अब समझिएगा न्यूनतम परिभ्रमण त्रिज्या क्या होता है, हम बताए थे आपको, आई मिनिमम यानी आर मिनिमम क्या होगा,
अंडर रूट आई मिनिमम अपान 2a, है कि नहीं। आप लोग सब लोग पढ़े होंगे। 1 मिनट रुकिए, इंक डालना है थोड़ा। अब समझिएगा, हाँ समझिए। अब लोग पढ़े होंगे जड़त्व घूर्ण, क्या पढ़े हैं, ए आर स्क्वायर, यही तो पढ़े हैं। और एक पढ़े होंगे जड़त्व घूर्ण का यम आर स्क्वायर। तो यहाँ तो यम तो दिया ही नहीं है, हम एरिया की बात करेंगे तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। तो आर इजकल टू क्या होता है, अंडर रूट आई अपान ए, यही तो होता है। लेकिन 2a क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि एंगल 2 है ना, 2 एंगल जोड़ रहा है, ठीक है। कितना एंगल जोड़ रहा है, 2 एंगल, इसलिए हमको क्या लिखना पड़ रहा है, 2a, ठीक है। क्या लिखना पड़ा यहाँ, 2a, यहाँ एक था तो एक, यहाँ 2 एंगल है तो 2a लिखते हैं, समझिएगा। हम निकालते हैं। अब समझिए, फिगर बनाएंगे। क्या कर रहा है कि घसेट प्लेट आपका है, घसेट प्लेट, ठीक है। ये हो गया आपका घसेट प्लेट। घसेट को हम क्या कहते हैं, घसेट, समझिएगा। कितना mm मोटा, 10 mm मोटा। एंगल को जोड़ना है, देखिए किस टांग को जोड़ना है, समझिएगा, छोटी टांग को, ठीक है ना, जुड़ गया। अब समझिएगा, अब पता चल रहा है एक अलग एंगल है, एक अलग एंगल है। कैसे पता चलेगा, एक छोटा सा हम गैप कर दे रहे हैं बीच में, ठीक है। अब पता चल रहा होगा, ठीक है। यानी घसेट प्लेट के क्या किए हम, घसेट प्लेट के एक ही तरफ 2 एंगल को पीठ से पीठ सताते हुए जोड़ दिए। ए वाला कितना है, 50, लंबी टांग कितना है, 80, 50 80, इसकी मोटाइयाँ कितनी है, 6 mm। अब समझिएगा, अब समझिए, हमको एंगल मिला था ये, इसी का थर्ड वाले स्टेप को समझिए अच्छे से। क्या मिला था आपका, एंगल मिला था। एक कौन था, अक्ष है यक्स यक्स, एक क्या है आपका वाई वाई। इसको यदि हम यहाँ लगा दें तो इस वाले का, हम सिर्फ इस वाले इधर वाले की बात कर रहे हैं, अक्ष कहाँ मिलेगा, यक्स यक्स वाला, यही तो मिलेगा, क्या है, यक्स। इस वाले को भी लगाएंगे तो अक्ष कहाँ मिलेगा, यही मिलेगा, यानी क्या मिल गया आपका, यक्स यक्स यक्स। जबकि दोनों का ओवरऑल अक्ष भी कहाँ मिलेगा, उसी पे मिलेगा, समझ रहे हैं। इसका अलग से यहाँ मिला, हम कह दें कि इसका एक और है उतने ही साइज का एंगल यक्स यक्स, और समझिएगा यक्स, यानी इसका यक्स कहाँ मिलेगा, देखिए सी यक्स यक्स दिया होगा 24.6, इसका मिलेगा 24.6 पर, इसका भी कहाँ मिलेगा 24। इन दोनों को पास में रखेंगे तो इसका संयुक्त रूप से गुरुत्व केंद्र का अक्ष कहाँ मिलेगा, वहीं मिलेगा, कहाँ, 24.66 पे। यानी ये क्या हो गया आपका, यक्स, कैपिटल यक्स। कैपिटल एक्स क्यों लिखे हैं, अभी छोटा छोटा एक्स लिख रहे थे, अभी क्या लिख दिया, बड़ा एक्स। तो छोटा छोटा क्या था, अलग अलग एंगल का अक्ष, यानी एक एंगल का एक्स को कैसे लिखेंगे, छोटा, ठीक है, गुरुत्व केंद्र की दूरी। अब क्या है आपका, कैपिटल एक्स लिख दिया, यानी दोनों का ए एक्स, ये क्या है, एक कौन सा अक्ष की दूरी है ना, गुरुत्व केंद्र की, दोनों का संयुक्त रूप से, किन दोनों का, इस वाले एंगल का और इस वाले एंगल का। जैसे समझिए, ये क्या हो गया आपका, मान लेते हैं घसेट हो गया, इधर हम जोड़ दिए एंगल को, तो देखिए एक क्या हो गया आपका, यक्स यक्स, है ना, यक्स यक्स। ये सिर्फ किसका है, सिर्फ एक एंगल का, लेकिन ए यक्स यक्स क्या है, दोनों का संयुक्त रूप से गुरुत्व केंद्र, ठीक है। तो इस अक्ष के परितः जड़त्व गुण क्या होगा, दोनों को जोड़ देंगे या फिर दोनों को गुणा करेंगे, यही होगा ना। तो क्या होगा, इन दोनों का, इसमें निकालते हैं हम न्यूनतम परिभ्रमण त्रिज्या, है ना। आई मिनिमम हमको चाहिए, आई मिनिमम कैसे निकालेंगे, यानी यक्स यक्स के परितः जड़त्व गुण, और क्या देखेंगे, वाई वाई अक्ष के परितः जड़त्व गुण, और दोनों का क्या कर देंगे, जो मिनिमम रहेगा उसी को ले लेंगे। तो एंगल 2 जुड़ रहे हैं, तो दोनों में से देखेंगे, दोनों का संयुक्त रूप से अक्ष कहाँ कट रहा है, यक्स यक्स का, एक ही पॉइंट पे। तो आई यक्स यक्स, यानी कैपिटल आई यक्स यक्स क्या हो जाएगा, 2 और आई यक्स यक्स, यानी इसका अलग से और इसका अलग से जो मेरा टेबल में मिला है उसका क्या हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। यानी 2 गुणे कहाँ गया, यक्स यक्स, यहाँ है ना, 48 गुणे 10 पे 4, तो कितना हो जाएगा, आई यक्स यक्स का मान 96 हो जाएगा। लेकिन रिस्क तो लेना नहीं है, कैलकुलेट कर देते हैं।
तो न्यूमेरिकल गलत हो जाएगा तो एनर्जी ज़्यादा लगता है ना। 48 गुणे 2 कितना हो जाएगा? 96 गुणे 10 पे 4, 96 गुणे 10 पे 4 mm पे 4। अब समझिएगा, अब आपको समझना है अगला स्टेप, ठीक है। अब आप पढ़े होंगे क्या, अब समझिए इस कंसेप्ट को समझना है। इस वाले एंगल की इधर वाले एंगल का, यानी इधर वाले एंगल का वाई अक्ष कहाँ मिलेगा? वाई अक्ष इसका यहाँ मिला होगा, कहीं मिला होगा इधर ही, यानी स्मॉल वाई और स्मॉल वाई। इस वाले का भी कहाँ मिला होगा? इधर मिला होगा, वाई और वाई। अब समझ आ रहा? यानी इसका गुरुत्व केंद्र यहाँ है, इसका गुरुत्व केंद्र कहाँ है? यहाँ है। यानी इसका वाई अक्ष कहाँ है? यहाँ से, यानी यहाँ से, ठीक है। यहाँ से कितना दूरी पे है? सी वाई 11.6 पे, इसका ही 11.6 पे। यानी एक एंगल का गुरुत्व केंद्र है ना वाई, सिर्फ एक एंगल का। लेकिन इस पूरे व्यवस्था का, इस पूरे स्ट्रक्चर का इस पूरे का सी वाई कहाँ, इस पूरे का वाई अक्ष कहाँ होगा? जैसे यक्ष अक्ष था, छोटा वाला भी उसी पर पड़ रहा था, बड़ा वाला भी उसी पर पड़ गया। जैसे समझिए, आपको ये समझ आना चाहिए, ये थे आपका सी यक्ष अक्ष, ठीक है। इधर भी क्या था, एक और जोड़े थे, उसका भी सी यक्ष उसी पर काट रहा था, है कि नहीं? उसी पर काट रहा था। और दोनों का संयुक्त रूप से भी सी यक्ष, देखिए ऐसा कहेंगे सी यक्ष, यानी 1 भी, ये मान ले रहे हैं एक सेक्शन हो गया, ये हो गया आपका 2 तो 1 भी वही उसी पर काट रहा था, और x2 भी उसी पर काट रहा था। और दोनों का संयुक्त रूप से यक्ष भी उसी एक आ रहा था एक्सिस पे, है ना। लेकिन वाई के केस में क्या है, समझिए, इसका अक्ष यहाँ काट रहा है, इसका अक्ष यहाँ काट रहा है, लेकिन दोनों का संयुक्त रूप से गुरुत्व वाई वाला अक्ष कहाँ मिलेगा? इसके बीच में मिलेगा ना, एकदम इसके बीच में ही मिलेगा। तो दोनों का संयुक्त रूप से अक्ष कहाँ मिलेगा? ऊर्ध्वाधर, एकदम इसके बीच में, यानी ये हो जाएगा कैपिटल वाई, ठीक है। तो सी यक्ष निकालना तो आसान था, लेकिन हमको अब क्या निकालना पड़ेगा? सी वाई, यानी सी यक्ष यहाँ का, समझिए यहाँ का तो हमको आई पता है, आई वाई है ना, यहाँ का आई वाई हमको पता है। कैसे पता है? टेबल से। यहाँ का तो वाई पता है, लेकिन हमको पता कहाँ करना है? यहाँ का पता था सी यक्ष, तो वहीं को पता करना था, उसी यक्ष को पता करना था, तो 2 से गुणा कर दिए, आसान था। आई यक्ष निकालना आसान था। लेकिन अब इस पे हमको क्या पता करना पड़ेगा? आई वाई हमको पता कहाँ है? इस पे। अब पढ़िए, आप इंटर में भी पढ़े होंगे, आप मैकेनिक्स में भी पढ़े होंगे, आप उसको एसओ में भी पढ़े होंगे। नाम है उसका समांतर अक्ष का प्रमेय। 2 प्रमेय हम लोग पढ़ते हैं, एक लंबवत अक्ष का प्रमेय पढ़ते हैं, और दूसरा क्या पढ़ते हैं? समांतर अक्ष का प्रमेय। तो समांतर अक्ष का प्रमेय क्या कहता है? समांतर अक्ष के प्रमेय के अनुसार किसी अक्ष के परितः जड़त्व गुण उस ऑब्जेक्ट के गुरुत्व केंद्र के परितः अक्ष से जाने वाला गुरुत्व, उस ऑब्जेक्ट के गुरुत्व केंद्र के परितः अक्ष पर जड़त्व गुण तथा उस ऑब्जेक्ट का एरिया तथा दोनों अक्षों के बीच की दूरी के स्क्वायर के गुणनफल के योग के बराबर होता है। हम फिगर से समझाते हैं आपको। ए हो गया आपका ऑब्जेक्ट, इसका गुरुत्व केंद्र क्या है? ए, यानी IG गुरुत्व केंद्र का अक्ष। आपको कहाँ ज्ञात करना है? जड़त्व गुण यहाँ, यानी AB पर। कहाँ ज्ञात करना है? AB पर। कहीं भी हो सकता है, यहाँ किनारे कहीं भी हो सकता है। यानी IG आपको पता है, यानी इसको गुरुत्व केंद्र पर जाने वाले अक्ष का आपको IG पता है। हमको कहाँ ज्ञात करना है? IAB पे। तो IAB क्या होता है? किसी अक्ष के परितः, यानी AB अक्ष के परितः जड़त्व गुण उसके गुरुत्व केंद्र के अक्ष के परितः जाने वाले, उसके गुरुत्व केंद्र पर जो अक्ष काट रहा है उसके परितः जड़त्व गुण IG प्लस इसका क्षेत्रफल मान लेते हैं, ए है उसका क्षेत्रफल, तथा दोनों के बीच की दूरी यक्ष मान ले रहे हैं, दोनों के बीच के दूरी के स्क्वायर के गुणनफल के योग का क्या होता है? बराबर। यानी किसी अक्ष के परितः जड़त्व गुण उसके गुरुत्व केंद्र के अक्ष पर जड़त्व गुण तथा उसका एरिया तथा दोनों अक्षों के बीच की दूरी के स्क्वायर के गुणनफल के योग के बराबर होता है। अब देखिए, इसी कंसेप्ट को हम कहाँ अप्लाई करेंगे? यहाँ पे समझिएगा, हमको ज्ञात कहाँ करना है? आई वाई, समझिएगा, आई वाई। अब बड़ा लिख दिया ना, छोटा वाला हमको पता था, आई वाई छोटा था,
इसको हम बड़ा लिख दे रहे हैं ऐसे आई वाई वाई, ठीक है। क्या है समझिए, आई वाई वाई ज्ञात करना है। यहाँ का हमको पता है ना, तो हो जाएगा आई छोटा वाला वाई वाई, देखिए आई जी जी, यानी उसके गुरुत्व के अंदर के अक्ष के परितः जड़त्व गुण, देखिए गुरुत्व के अंदर का अक्ष है ना परितः जड़त्व गुण, प्लस एरिया, एरिया किसका, एंगल का एरिया, एरिया, उसके बाद किसका गुणनफल, दोनों के बीच की दूरी, यानी ये दूरी कौन सा है आपका, सी एक्स नहीं क्या है आपका, वाई वाई अक्ष की तरफ जा रहा है, तो सी वाई वाई, यानी सी वाई वाई का स्क्वायर, यही तो है ना। पता चल गया आपको क्या करना है, समांतर अक्ष का प्रमेय लगाना है। तो लिखेंगे यहाँ, बार बार नहीं लिखेंगे, यहाँ लिख रहे हैं हम समांतर अक्ष के प्रमेय से, आप लिख लीजिएगा प्रमेय से, ठीक है, समांतर अक्ष के प्रमेय से, अरे गड़बड़ हो जाएगा, मिल जाएगा इसी में, आई ए आई एक्स एक्स हम निकाले थे, हो गया है। अब इसको मिटा दें, आपको समझ आ गया होगा, मिटाते हैं इसको। तो यहाँ ब्रैकेट में क्या लिख देंगे, समांतर अक्ष के प्रमेय से, ठीक है, कहाँ से, समांतर अक्ष के प्रमेय से, समझ आ रहा होगा आपको, ठीक है। अब देखिए ये तो सिर्फ एक तरफ का निकाले है ना, लेकिन आपके पास एंगल कितने हैं, 2 एंगल है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका 2। अब देखिए यही यदि आपका इस तरह सेक्शन रहता, वो अगला वीडियो है, अगले क्वेश्चन में आपको समझ आएगा, इस तरह का सेक्शन आ जाए इस तरह, ठीक है, तब भी आई एक्स एक्स 2 निकल जाएगा, लेकिन आई वाई वाई के लिए क्या करना पड़ेगा, इसके गुरुत्व केंद्र से लेना पड़ेगा, तो सी वाई वाई तो रहता ही है, ठीक है, प्लस उसमें सी वाई वाई तो रहता है, लेकिन उसमें क्या करना पड़ता है, घसेट प्लेट की आधी मोटाई जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि हमको एक्स की दूरी यहाँ से चाहिए था, ठीक है। तो अगले वीडियो में आएगा, तो यहाँ से ए एक्स निकलता है, और यहाँ एक्स क्या है, सी वाई वाई है, क्योंकि इसके बीच में घसेट प्लेट तो कोई है नहीं। अब समझिएगा, वैल्यू को रख देते हैं, कितना आई वाई वाई कैसे आएगा समझिए, 2 आई वाई वाई क्या है देखिएगा, 14.4 गुणे 10 पे 4, 14.4 गुणे 10 पे 4, प्लस एरिया, एरिया कितना है 746 इंटू क्या हो जाएगा, दोनों का बीच के अक्ष के दूरी का स्क्वायर, यानी क्या हो जाएगा आपका सी वाई वाई 11.6 का स्क्वायर, ठीक है। आई वाई क्या है 2, आई वाई वाई 14.4 गुणे 10 पे 4 mm, प्लस एरिया कितना है 746, और दोनों अक्षों के बीच की दूरी कितना है आई वाई वाई 11.6 mm का स्क्वायर। कैलकुलेट करते हैं इसको, 11.6 का स्क्वायर गुणे 746, प्लस क्या हो जाएगा 14.4 ठीक है, 14.4 गुणे 10 पे 4 गुणे क्या हो जाएगा आपका 2, कितना आ रहा है आई वाई वाई आ जाएगा आपका 488,763.52, यानी इसको दशमलव में करेंगे तो क्या हो जाएगा 488,763, 1 2 3 4, यानी 48 आ जाएगा, 5.52, ए एम एम पे 4 है, ठीक है। तो हमको क्या चाहिए सेंटीमीटर, हाँ देखिए एम एम पे 4 है, तो 10 पे 4 के पावर लाएंगे तो 48.87 गुणे, देखिए 1 2 3 4 है ना, 48.87 गुणे 10 पे 4 mm पे 4 आ जाएगा, ठीक है। अब समझिएगा हमको आई मिनिमम मिलेगा, क्योंकि आई एक्स एक्स भी निकाल लिए और आई वाई वाई भी निकाल लिए। अब हमको क्या मिलेगा आई मिनिमम, आई मिनिमम क्या हो जाएगा समझिएगा, आई मिनिमम 48 कम है कि आपका 96 कम है, कौन सा 48 वाला कम है, क्योंकि 10 पे 4 तो है ही, तो ये हो जाएगा आपका आई मिनिमम। अब हम क्या निकालेंगे आई मिनिमम, तो आर मिनिमम क्या हो जाएगा, आई मिनिमम तो निकाल लेंगे, तो लिख देंगे आई मिनिमम अपान 2a है ना, तो ये वैल्यू रखिए, आई मिनिमम कितना है 48.87 गुणे 10 पे 4 अपान 2
ए का मान कितना है 746, कितना आ जाएगा देख ले रहे हैं। अड़तालीस दशमलव 87 गुणे 1004, 10 पे 4 भागा 2 भागा 746, 746 कितना आ जाएगा आपका 300, अंडर रूट आ जाएगा, अंडर रूट में 327.54, अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो आर मिनिमम कितना मिलेगा, अंडर रूट मिल जाएगा 327.54 आ जाएगा आपका 18.09 mm। ठीक है, इसको थोड़ा हम डाउट एक बार और कैलकुलेट कर दे रहे हैं। 48.87 गुणे 10 पे 4 भागा 2 भागा 746, 327.54। ठीक है, कितना रहा आर मिनिमम आ रहा है आपका 18.09। ठीक है, दो रिवेट लगाए हैं। अब देखिए हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को मिटाएंगे, आप क्वेश्चन नोट कर लीजिए। एग्जाम्पल नंबर शायद 5-6 होगा कुछ, हाँ लिखा तो 6.4। ठीक है, चलिए मिटा रहे हैं। देखिए क्या निकालना है अगला स्टेप, चौथा क्या है आपका स्टेप 4, क्या निकालते हैं तनुता अनुपात। ठीक है, तनुता अनुपात स्लेंडरनेस रेशियो क्या होगा आपका लेमडा इजकल टू प्रभावी लंबाई अपान न्यूनतम परिभ्रमण त्रिज्या। तो लेमडा इजकल टू प्रभावी लंबाई कितना है, आया होगा आपका 1700। ठीक है, 1700 अपान ये कितना है 18.09, कितना आ रहा है लेमडा का मान 1700 भागा 18.09 आ जाएगा आपका 93.97। ठीक है, 93.97। अब आपको क्या मिलेगा, आप टेबल से निकालेंगे ना, स्टेप 5 क्या हो जाएगा, स्टेप 5 अनुगे संपीड़न प्रतिबल, ये तो निकालना हमको, यानी सिग्मा AC। अब कैसे निकालते हैं, लेमडा इजकल टू लेमडा लिखेंगे स्टील टेबल से FY 250 के लिए, है ना, क्योंकि FY को तो मान दिया नहीं, देख ले रहे हैं 6.4 एग्जाम्पल में, अगर देगा भी तो मैक्सिमम यही देता है 3, क्योंकि क्वेश्चन तो मिटा दिया ना, FY दिया, FY 250 ही दिया है ना, लिखा है FY 250 के लिए, यही देता है मैक्सिमम। और समझिएगा इसके एक आगे, मतलब कि आगे देखेंगे, इसके पीछे देखेंगे तो लेमडा इजकल टू 90 के लिए सिग्मा AC। ठीक है, सिग्मा AC, और लेमडा इजकल टू 100 के लिए सिग्मा AC। समझिएगा। अब जाइए टेबल नंबर 6.3, एग्जाम में आपको टेबल मिलेगा। ठीक है, टेबल नंबर 6.3 में देखिए क्या मिला है, हाँ अनुगे अच्छे संपीड़न प्रतिबल तनुतानुपात और FY 230, 240, 250। FY किसके लिए हमको देखना है, 90 के लिए और 100 के लिए। तो 90 के लिए जाइए, देखिए 90 के लिए मिला, नहीं दिख रहा, हाँ दिख गया 90 के लिए ना, तनुतानुपात 90 के लिए जाइए आप, हाँ कितना मिला 90 मिला, 100 के लिए 80 मिला, 90 के लिए 90 और 100 के लिए 80। ठीक है, 100 के लिए 90, नहीं 90 के लिए 90, 100 के लिए 80, इसके लिए है आपका 90, इसके लिए कितना है 80 न्यूटन प्रति mm स्क्वायर, न्यूटन प्रति mm स्क्वायर। अब क्या लगाएंगे हमको ज्ञात क्या करना है 93 के लिए, लेकिन हमको पता क्या है, एक 90 के लिए पता है और 100 के लिए। तो लिखेंगे लेमडा इजकल टू 93.97 के लिए क्या लगाएंगे अंतर्वेशन विधि, है ना,
अंतर्वेशन विधि। ये बता चुके हैं। क्या हो जाएगा आपका 90 माइनस दोनों का अंतर यानी 90 माइनस 80, फिर किस दोनों का अंतर, लेमडा का अंतर, यानी 93.97 माइनस 90 अपान इधर क्या हो जाएगा आपका इन दोनों लेमडा का अंतर हो जाएगा 100 माइनस 90। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका 90 माइनस इन दोनों का अंतर हो जाएगा 10, है ना। और इन दोनों का अंतर क्या होगा, 93 में से 90 जाएगा तो हो जाएगा 3.97, है ना, अपान क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो कर देते हैं 90 माइनस 10 गुणे एक कितना हो जाएगा 10.397, है ना, 10 बार देंगे तो हो जाएगा 10.397। तो कर दे रहे हैं गुणा, या यही कट जाएगा ना, ये 10 से 10, चलिए कर देना इसे 10.397 गुणे 10, 3.97, इन 90 में से घटा देंगे हम 90 माइनस 3.97 कितना जाएगा आपका, आ जाएगा 86.03 न्यूटन प्रति mm स्क्वायर। कितना जाएगा 86.03 दिख रहा है। ठीक है, दिख रहा है। अब समझिएगा, अब क्या करेंगे हम, रिड्यूस करेंगे प्रतिबल को या फिर नहीं करेंगे। तो देख ले रहे हैं कि मेरा एक रिवेट लगा है तो 0.8% यानी 80% ही लेते हैं 0.8 से गुणा करके। लेकिन क्या लिखा है कि प्रभावी लंबाई 0.85 गुणे 2000, यानी कन्फर्म है कि दो रिवेट लगा होगा तभी तो लंबाई कम होता है। तो दो रिवेट लगा है तब यहाँ तो रिड्यूस होगा ना प्रतिबल, तब डायरेक्ट क्या निकाल देंगे सामर्थ्य, किसका, संपीड़न सामर्थ्य कंप्रेशन मेंबर का। प्रतिबल गुणे क्षेत्रफल, प्रतिबल कितना मिल रहा है 86.03 गुणे क्षेत्रफल कितना मिल रहा है 746, है ना, 746। लेकिन ये तो सिर्फ एक का क्षेत्रफल है ना, हम मेरा सेक्शन कितने 2, ये क्षेत्रफल सिर्फ एक का है लेकिन 2 है, तो हम क्या करेंगे इसमें 2 से गुणा कर देंगे। फाइनली मेरा क्या आ जाएगा, सामर्थ्य आ जाएगा किसका, कंप्रेशन मेंबर का। तो 86.03 गुणे 746 गुणे 2 कितना रहा आपका 128.35 किलो न्यूटन। ठीक है, 128.35 किलो न्यूटन। तो ये था आपका कंप्रेशन मेंबर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक का न्यूमेरिकल था। ठीक है, इसको आना जरूरी है क्योंकि हम आगे का क्या करेंगे, आपका डिजाइन स्टेप करेंगे। तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, कहाँ प्रभावी लंबाई कम कर रहे हैं, कहाँ सी वाई वाई का कंसेप्ट क्या है। मेन तो आपको यही समझना है कि सी वाई वाई सी एक्स का यूज़ कहाँ है, आई एक्स मेन आई एक्स कहाँ रहा है, यानी दोनों का कंबाइंड रूप से आई एक्स कैसे हो रहा है और दोनों का आई वाई का कंसेप्ट कैसे हो रहा है। ये देखिए क्या है कि आपका कंप्रेशन मेंबर का न्यूमेरिकल थोड़ा लेंदी जाएगा, अभी हम डिजाइन स्टेप करेंगे तो थोड़ा लेंदी जाएगा। तो आपको इसमें कमेंट करके बताना है कि ये वाला टॉपिक कौन सा आपका आई एक्स और आई वाई वाला समझ आया कि नहीं। ठीक है, तो आप कमेंट में एक बार डाल दीजिए, आप लाइक मत करिए, शेयर मत करिए, चलेगा, लेकिन जो आप पढ़ रहे हैं हमको इतना संतुष्टि होना चाहिए कि आपको समझ आ रहा है। ठीक है, जो पढ़ रहा है उसको समझ आ रहा है, बाकी तो कोई बात नहीं है। तो आपको समझ आना चाहिए, तो आप ज़रूर कमेंट करिए कि समझ आया कि नहीं आया, किस पर हम एक और लेक्चर बनाए कि हम सेपरेट आई एक्स आई वाई को समझा दें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।